देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और सांसद हैं। हाँ, और देश की बड़ी शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ, उन्होंने किसी मामले में कोई दावा किया है तो उसकी दलील भी होगी उनके पास में, हालांकि उनके प्रवक्ता महोदय बैठे हैं। मैंने आज तक उनको जो देखा है, समझा है, वो बिना दलील से कोई बात करते नहीं है। और इसकी भी दलील उनके पास होगी जब उनसे सवालात होंगे, जब कोर्ट में जाने को तैयार है। तो इस पे आपत्ति किसी बात की नहीं है। आपके चैनल पर डिबेट की भूमिका बनाने के लिए जो शुरू में भी चल रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये आप बताएं उन्होंने मुसलमानों को भड़काया कहाँ है आज तक? भड़काने वाले तो वो हैं जो सदन में खड़े होकर के महाभारत की धमकी दे रहे हैं। ओवैसी साहब, भड़काने वाले तो वो हैं। अच्छा, अजहरी साहब, सुनिए ना, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अजहरी साहब बताइए ना, आपके फॉलोअर्स हैं ना? साहब सुनिए तो, आपके फॉलोअर्स हैं, बताइए तो। बिल्कुल, आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत से लोग आपको मानते हैं। अब आप उनके बीच में जाएंगे तो वहां पर ये बोलेंगे कि किसी के माँ के दहेज में आया क्या, किसी के बाप का माल है क्या? मतलब इस तरह की टोन, इस तरह की जब बात की जाती है तो वहां पर जो नीचे अनुयायी बैठते हैं, जो समर्थक बैठते हैं, वो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होता है कि नहीं? जिस तरह से, सुनो तो, जिस तरह से हमारे साथ हो रहा है देश में, जिस तरह से कानून का राज कायम करने की दावत देने वाले लोग कानून का माहौल उड़ा रहे हैं, तो अगर ऐसे में ऐसी बात उन्होंने कही तो गलत नहीं कही उन्होंने। अब जब संविधान की बात आती है, जब पॉइंट टू पॉइंट बात आती है, तब वहां पर आप ये बोल देते हैं। सुनिए ना, संविधान और तथ्यों की बात पर आप क्या कहते हैं अजहरी साहब? 1991 एक्ट को पूरा एक्ट ही निकल गई सरकार, और कोर्ट भी सुनना है। मुझे तो अफसोस है इस बात पे। अच्छा, तो कोर्ट सुन रहा है तो कोर्ट में जानकार लोग बैठे हैं ना। अभी आदिल हसन साहब कह रहे थे, एआईएम के प्रवक्ता, कि बड़े बड़े वर्ग के लोग कोर्ट में बैठे हैं, तो आप उन पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अरे हम नागरिक के देश के, तो आप कोर्ट पर सवाल खड़े करेंगे? ये भी बोलने का अधिकार हमें देश के संविधान ने दिया है। आप कोर्ट पर सवाल खड़े करिए, ये आपको हक मिला है। आप बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का महत्व क्या है? आप बताएं हमें। अरे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आप लोगों ने अपनी मांग रखी ना। आपने जिला सत्र न्यायालय में रखी, आपने हाई कोर्ट में रखी, आपने सुप्रीम कोर्ट में रखी। अब तीनों जगह पर जो अरे तीनों जगह पर जज बैठे हैं, वो सुन रहे हैं ना आपको उनसे भी आपत्ति है। नागेंद्र जी, कार्तिक नागेंद्र जी, बताइए, डंके की चोट पर यह बात कही जा रही है। जो है साक्ष्य महेंद्र प्रताप सिंह जी ने प्रस्तुत कर दिए कि ये जो इस प्रकार के वार्तालाप, वक्त दिया, रुकिए। ओवैसी साहब हर बार कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसका कोई तुकबंदी नहीं होती है। पहले ये कहते हैं कि मोदी और योगी कब तक रहेंगे, और कहते हैं कि मंदिर है, मंदिर नहीं था, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये कहाँ का सवाल है? मैं तो ये कहूंगा कि भारत रामकृष्ण और ऋषियों का देश है। यहाँ मुस्लिम नाम की कोई चीज थी ही नहीं। यहाँ पर राम कृष्ण और देवालय मंदिर थे। औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रांता आए, इन लोगों ने हमारे पैदा हुए हैं, सलाम पैदा हुए हैं। और आज यहाँ पर ये लोग जब न्याय की न्याय पर विश्वास रखने वाले संत धर्माचार्य हैं, यदि इनके खिलाफ पहले सनातन विरोधी सरकारें होती थी तो इनके खिलाफ कोई भी बोलता था तो आगजनी और पत्थरबाजी लोग करते थे। आप देखिए, और अब कोई भी पत्थरबाजी या न्याय के खिलाफ जाकर के तो दिखाए। हम लोग न्याय प्रिय हैं, हम लोग कोर्ट पर विश्वास रखते हैं। हमारे यहाँ महेंद्र प्रताप सिंह जैसे अब ये लड़ रहे हैं हमारे राम। 6 दिसंबर 1992 याद है आप कितने न्यायप्रिय हैं? कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। 1992 याद है हमें, कितने समुदाय की इबादत। अब देखिए, अब अजहरी साहब, मैं कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है ना। अब जरा इतनी सी बात समझिए मेरी। मालूम है आप तो भाजपा की बात करेंगे। नहीं, अब मेरे को इतनी सी बात जरा समझाइए कि यहाँ पर कोर्ट की बात की जा रही है, यहाँ संविधान की बात की जा रही है, यहाँ कह रहे हैं कि न्यायालय की तरफ से जो फैसला होगा हम हाथ जोड़कर उसको अपना लेंगे, उसको मान लेंगे। लेकिन आप बोलते हैं कि गलती वहां से भी हो रही है। ये भी झूठ बोल रहे हैं वो, हाथ जोड़कर मान लेंगे। धमकी दी जा रही है हमें, महाभारत की धमकी दी जा रही है हमें। सदन में खड़े होकर संवैधानिक पद पर बैठे हुआ एक प्रदेश का, बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री दे रहा है, धमकी दे रहा है हमें साहब। अब बताइए, बार धमकी दे रहा है। अब संवैधानिक पदों पर भी आप सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं, आप कोर्ट पर यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलता ना कि हर चीज आपके हिसाब से चलेगी। किसी पर तो भरोसा करना सीख, किसी पर तो
भरोसा करेंगे ना आप? हिसाब से ना चले, अरे किसी कानून पर के तो हिसाब भरोसा से चले। करेंगे ना जरी साहब। अरे यार भाई धर्म निरपेक्ष देश है हमारा, हाँ। और संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान का आदर नहीं कर रहे हैं। किसी भी मुस्लिम भाई पर कोई भी किसी प्रकार का कोई सताया गया है क्या? कोई जितनी लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को बहनों को मिल रही है, तो और आज कुछ गलत नहीं होगा सरकार में मुस्लिम बहनें बहुत सुखी अब हैं। तो ये तो हम सच ही दिखा रहे हैं ना, इसमें कौन सा झूठ है? लगा है। अब बताइए, ये तो सारे साक्ष्य, ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है, इसमें क्या झूठ है, क्या गलत है? ये सारी चीज जो बताई जा रही है, महेंद्र प्रताप सिंह जी भी कह रहे हैं 70% जमीनें पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू थे और सनातनी थे, वो मथुरा की आबादी ईदगाह की जमीन पर है। निकालिए तो आपकी कदम। मथुरा की आबादी ईदगाह की जमीन पर है। अच्छा एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि मथुरा की जो आबादी है वो ईदगाह की जमीन पर है 70%? जो शहर है, हाँ। मथुरा का शहर है, वो 70% ईदगाह की जमीन अब पर देखिए, है। ये पॉइंट आपने बोला है, अब ये आपने पॉइंट बोला है तो इसका जवाब सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि दस्तावेज लेकर महेंद्र प्रताप सिंह बैठे हैं। महेंद्र जी बताइए। आदिल भाई थोड़ा सा रुकिए प्लीज, आदिल भाई तुरंत आ रहा हूं। हिमांशु सुनिए, हाँ सुनिए, ये 13.37 एकड़ जमीन है और 13.37 एकड़ जमीन पूरी सिर्फ इस जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। हाँ और ट्रस्ट के नाम पर ये प्रॉपर्टी खसरा खतौनी देख लीजिए, मेरे पास रखिए, ये रख के दिखा देता हूँ मैं आपको, और नगर निगम का रिकॉर्ड मेरे पास रखा हूँ, इसमें ये प्रॉपर्टी सिर्फ इस जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर। और भैया ये मथुरा इतना प्राचीन शहर है, ये कहाँ से आपके स्थान में बस गया? आज का शहर है ये सप्तपुरियों में आता है। जैसे महाराज जी बता रहे थे अभी कि ये राम और कृष्ण का देश है, आप वैमनस्यता फैला करके सदभाव खड़ा करना चाहते हो, आपको सत्यों की जानकारी किसी का भी कह दो, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बोले थे ये गरीब नवाज का देश है, हम कह रहे हैं ये गरीब नवाज का देश है, मानो ना पर हमारी बात। सुनिए, प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट की जब बात आप कर रहे हैं तो प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट की धारा भी पढ़ लीजिए आप। आपको ने कह दिया अभी काशी के मामले में हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सबने डिसाइड कर दिया कि प्रॉपर्टी का कैरेक्टर क्या है, धार्मिक कैरेक्टर क्या है प्रॉपर्टी का। धार्मिक कैरेक्टर क्या है बनारस का, धार्मिक कैरेक्टर क्या है मथुरा का, ये मंदिर का कैरेक्टर है। मस्जिद की नहीं, आप भी जानते हैं 1670 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था, जिसके लिए आपको अफसोस होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि इस देश के मंदिरों को तोड़ के आपने मस्जिद बना दी। अरे अधिवक्ता है, आप बड़े वकील हैं, लेकिन आपने पर्सपेक्ट का कत्ल आपने कर दिया है। आप देश के कानून के कातिल साबित हो रहे हैं। अच्छा एक बात, अच्छा ठीक है, यहां पर तो दोनों ने अपने तर्क रखे, दोनों ने अपने पॉइंट रखे, वो साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं, और महेंद्र प्रताप जी हाथों में पूरे सारे दस्तावेज लेकर बैठे हैं, सारे साक्ष्य सबूत वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन प्रताप जी, महेंद्र जी, अजहरी साहब थोड़ा सा रुकिए, आदिल भाई कुछ कह रहे हैं। आदिल जी बोलिए। हिमांशु, हाँ, अरे रुकिए हिमांशु जी, ये जो आदिल भाई बोलिए, जो अभी जो भाई साहब बोल रहे थे इनका देश है, ये देश लॉर्ड महावीरा का भी है, ये लॉर्ड महावीरा का भी ये देश है, ये गौतम बुद्ध की भी धरती है, गुरु गोविंद जी महाराज की भी सरजमी है, शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की भी सरजमी है, ख्वाजा गरीब नवाज की भी सरजमी है। हाँ, ये ऐसा नहीं कि किसी का एक औरंगजेब के लिए हम क्यों माफी मांगे? बोलिए नरेंद्र मोदी माफी मांगे? औरंगजेब का मैं प्रवक्ता हूं क्या? और संघमित्रा राणा कौन थे? संघमित्रा विक्रम संघमित्रा कौन थे? औरंगजेब ने जो किया है वो तो आप मानते हैं ना कि ऐसा कुछ हुआ है, ये तो मानते हैं ना। हम प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, अरे आप जानकार हैं भाई, आप जानकार हैं। एआईएमआईएम के जो हाँ ओवैसी साहब है या कोई भी प्रवक्ता, वो खुलकर अपनी बात रखते हैं ना। सुनिए, नहीं आप सुनिए, आपके बीच आप जो विश्लेषक को लाए हैं, सुनिए, हमारा औरंगजेब से कोई रिश्ता न था न है, याद रखिए। हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम भारत के संविधान से रिश्ता है, हमारा रिश्ता अंबेडकर से, हमारा रिश्ता गांधी से, हमारा रिश्ता इस मिट्टी से है। इसलिए औरंगजेब का प्रवक्ता हमें नहीं बनाइए और बोलिए, इनसे पूछिए, इनसे जो पूछिए, ये जो बोल रहे हैं संघमित्रा राणा सांगा कौन थे, बतलाइए। ये देश का जिस दिन आपने कहा औरंगजेब से आपका कोई रिश्ता नहीं, मैंने माना कि औरंगजेब से आपका कोई नाता नहीं, और मैंने आपसे औरंगजेब को लेकर सवाल नहीं पूछा। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि आप संविधान को मानते हैं, आप कानून को मानते हैं। आदिल भाई मानते हैं कि नहीं मानते? आपने कहा संविधान और कानून को मानते हैं आप।
हाँ। अजहरी साहब भी कह रहे हैं संविधान और कानून को मानते हैं आप। अब सुनिए ना, अब जो सबूत महेंद्र प्रताप सिंह के पास हैं और जो वो सबूत रख रहे हैं, 1395 के चकबंदी के नक्शे में ईदगाह या मस्जिद का जिक्र नहीं है। स्टूडियो में सुन तो लीजिए, अरे वो दस्तावेज, मैं दस्तावेज बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। में क्यों रख रहे हैं? कोर्ट में रखिए। रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, सुनिए तो मैं पूरी बात तो सुनिए आदिल भाई, पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात सुनिए। अगर मैं पूरी बात फिर आपकी बात सुनूंगा। 1395 के चकबंदी के नक्शे में ईदगाह या मस्जिद का जिक्र नहीं। 1424 की खतौनी के मुताबिक विवादित स्थल पर जन्मभूमि का मालिकाना हक, जो टैक्स है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि समिति ने दिया है, और इसके अलावा कई किताबों में वो जो जिक्र है वो तो ठीक है। अब एक पॉइंट, आदिल हसन साहब, मेरा सवाल आपसे, अगर आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सही तर्क या फिर अपना मामला कोर्ट में सही तरीके से नहीं रखा गया, तो जो ओवैसी साहब बार बार कहते हैं कि कोई मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, तो क्या वो इस मामले में आएंगे कोर्ट? जैसा ये महेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं, वो कोर्ट आएंगे? सुनिए, जहां पे जरूरत पड़ेगी हम आएंगे। भारत में ऐसा नहीं कि भारत में हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर हर भारतीय को विश्वास है। आपने 19 बाबरी मस्जिद के जजमेंट में साफ साफ देखा, उन्होंने उसमें लिख दिया कि वहां पर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग, कई बार ये सवाल उठा कि मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया ने काशी में मामला सही से नहीं रखा। ये मुद्दा ये मसला कई मुस्लिम भाइयों ने उठाया कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी मुद्दा नहीं उठा पाई काशी में। मथुरा में भी यही मुद्दा उठाया गया। जब ओवैसी साहब इतना खुलकर बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं आते? महेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आइए ना, आप सबूत दीजिए, हम तो दे रहे हैं सबूत। हिमांशु जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक मिनट पहले ये बात, क्या ओवैसी साहब जहां पे जरूरत पड़ेगी जाएंगे? पक्का जाएंगे? अरे भाई, जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे। महेंद्र जी के कहने पर थोड़ी जाएंगे। अरे महेंद्र जी कौन होते हैं भाई? महेंद्र जी कौन होते हैं? आप जब ओवैसी साहब कहते हैं कि हम एक भी मस्जिद अब नहीं जाने देंगे, ओवैसी साहब कहते हैं ना एक भी मस्जिद नहीं जाने देंगे, तो इस मसले पर क्या वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे मजबूती के साथ? बस ये पूछ रहा हूं, अपना पक्ष रखेंगे अपने मुस्लिम भाइयों के लिए? बस ये पूछ रहा हूं मैं। सर सुनिए, ये देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है। जब भी जरूरत पड़ेगी न्यायपालिका के लिए जाएंगे, उसका दरवाजा सबके लिए खुला है, मेरे लिए भी खुला है, उनके लिए भी खुला है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे।